हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 10 बाई रूम बनवाने में कितने ईंट का प्रयोग होता है या कितने ईंट लगेगा। तो यह देखिए एक रूम की आकृति है जिसका लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। तो अब हम लोग चलिए ईंटों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 12 फीट दीवार कितना है, तो 12 फीट का दीवार 2 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 गुने 12 कर दीजिए, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 फीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 फीट के दीवार यानी 10 फीट की दीवार कितना है, तो 10 फीट की दीवार एगो और ए वाला एक 2 है, तो 2 में 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 फीट हो जाएगा। यानी 10 फीट के 2 दीवार था तो 20 फीट एरिया हो जाएगा। अब कितने हाइट तक दीवार को खड़ा करेंगे, तो मान लीजिए कि दीवार की ऊंचाई जो है छत तक जो जाता है उसकी ऊंचाई मान लीजिए कि दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 10 फीट है, तो यहाँ पे 10 फीट मान लीजिए। अब देखिए 10 फीट इधर से 10 इधर से और 10 इधर से और 10 इधर से, यहाँ पे मान लिया है 10 फीट। अब यहाँ पे समझिए कि टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल एरिया, तो टोटल एरिया देखिए 24 फीट प्लस 20 फीट, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो 44 फीट। ऊंचाई को अभी नहीं जोड़ना है, ऊंचाई को नहीं जोड़ना है। अब देखिए टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 44 फीट। अब देखिए 10 फीट ऊंचा कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे 44 गुने 10 करना है, तो कितना हो जाएगा, 440 वर्ग फीट होगा। यानी ये जो इसमें वर्ग फीट निकलेगा, यानी रूम का वर्ग फीट कितना हो जाएगा, तो 440 वर्ग फीट होगा। अब यहाँ पे समझिए कि देखिए रूम में एक दरवाज़ा और एक खिड़की होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप में समझिए कि डोर मतलब क्या होता है, दरवाज़ा। तो डोर का साइज 3 गुने 6 है। मान के चलिए कि डोर है 3 गुने 6, अपने मन से यहाँ पे 3 गुने 7 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फीट और 6 फीट का दरवाज़ा रखे हैं, जो कि इसका स्क्वायर फीट निकालेंगे तो 18 फीट हो जाएगा। उसके बाद विंडो यानी खिड़की के साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम 3 गुने 4 यानी 3 बाई 4 फीट रखे हैं, तो 4 ते कितना हो जाएगा, 12 फीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 प्लस का 12 इक्वल टू कितना होता है, तो 30 ये वर्ग फीट हो जाएगा। अब टोटल एरिया कितना था, 440, तो 440 में से यहाँ पे देखिए विंडो और खिड़की का जगह छूट रहा है, तो वो घटा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, तो 410 वर्ग फीट हो जाएगा, 410 वर्ग फीट होगा। अब ध्यान दीजिए 410 वर्ग फीट में ईंटा लगाना है, तो टोटल दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया है, 410। अब हम लोग समझिए यहाँ पे कि एक वर्ग फीट में 9 ईंटा लगता है, एक वर्ग फीट में 9 ईंटा लगता है। समझिए यहाँ पे कि 410 वर्ग फीट में कितना ईंटा लगेगा, तो जब एक वर्ग फीट में 9 ईंटा लग रहा है तो 410 में कितना ईंटा लगेगा, तो 410 से 9 में गुना कर देंगे। जब इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, यानी 3690 ईंट लगेंगे। ये कितना इंच के दीवार में, तो 10 इंच के दीवार में, यानी चारों तरफ 10 इंच का दीवार है तो इतना ईंट लगेगा। अगर 5 इंच के दीवार देते हैं तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए, यानी यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा, एक बार में, ये 8 बार में, ये 4 बार में,
0 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 इंच के दीवार के लिए 1845 ईंट लगेगा। उसके बाद अगर इसकी कीमत की बात किया जाए तो देखिए हर जगह ईंट की कीमत अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ एक ईंट की कीमत 8 रुपये है, तो बताइए 3690 ईंट की कीमत कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3690 गुने 8 कर देंगे और इसे इसमें गुना करेंगे तो 29,580 हो जाएगा। यानी अगर 10 इंच के दीवार लगाते हैं तो 29,580 रुपये खर्च होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप इस टाइप से सीख गए होंगे कि ईंटों की संख्या कैसे निकाला जाता है।